हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नोस्फेयर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th साइंस का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में जो होते हैं वो KLMN 4 सेल्स में डिवाइड होते हैं। यानी K में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स तक, और M में आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, और N में आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स तक हम फिल कर सकते हैं KLMN शेल्स में। अब सबसे पहले देखते हैं इनर्ट गैसेस यानी उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर ये इनर्ट गैसेस ये नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन और ऑर्गन। इनका सिंबल है हीलियम का He, एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी इसका जो पहला ही शेल है वो पूरा फिल है, तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे और वैलेंसी इसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये इनर्ट है, इसीलिए क्योंकि इसका फर्स्ट जो शेल है वो फिल है और ये किसी से इसलिए रिएक्ट नहीं करता और ये सेटिस्फाइड रहता है। अब आता है नियॉन में, सिंबल है Ne, एटॉमिक नंबर है 10। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन देखें तो 2 और 8 हो जाते हैं मिलकर, तो इसके आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 और वैलेंसी हो गई 0, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अब लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसका ऑक्टेट यानी अष्टक जो है वो पूरा है। तो इस तरह से इसकी वैलेंसी हो गई 0, क्योंकि इसका जो L है वो पूरा भरा हुआ है शेल। अब आते हैं आर्गन पे, सिंबल है AR, एटॉमिक नंबर है 18। तो 2, 8, 8। तो हर कोई जो एलिमेंट है वो चाहता है कि मेरा जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें ऑक्टेट हो, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस तरह इसके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 हो गए और वैलेंसी हो गई 0, क्योंकि इसके जो ऑक्टेट है वो पूरे हैं, इसलिए इसको कोई भी अब इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये तीनों हो गई, हीलियम, नियॉन और आर्गन हो गई इनर्ट गैसेस यानी उत्कृष्ट गैस, और ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो फिल हो जाते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल, यानी मेटल का जो ये धातु के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे होते हैं। तो अगर देखें तो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में एबंडेंट होते हैं, यानी उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसीलिए मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, यानी मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, देते हैं। मेटल जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं यानी देते हैं, तो उसके बाद कैटायंस यानी पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। और मेटल जब डोनेट करते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो अपना जो ऑक्टेट है वो पूरा करने के लिए वो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, और इस तरह से उनके लास्ट में जो होते हैं ऑक्टेट पूरा हो जाता है। अब देखें कुछ मेटल्स को, जैसे सोडियम है, इसका सिंबल है Na, एटॉमिक नंबर 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8, 1। तो इसके पास ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा है इसके पास, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गया 1 और वैलेंसी हो गई 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट आपका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आते हैं मैग्नीशियम में, 12 इसका एटॉमिक नंबर है। कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2, 8, 2। तो इस तरह इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, एक्स्ट्रा हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और वैलेंसी यानी संयोजकता इसकी हो गई 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर दे देगा तो इसका भी ऑक्टेट यहाँ पर पूरा होगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है, 2, 8, 3। इस तरह इसके आउटर मोस्ट शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसके भी लास्ट में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी यानी संयोजकता हो गई 3। अब आते हैं पोटेशियम में, जो कि है 19। तो 2, 8, 8 और 1। तो इस तरह इसका जो लास्ट आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है वो अगर ये डोनेट कर दे तो इसके भी हो जाएंगे ऑक्टेट यहाँ पर पूरा, इसलिए इसकी भी वैलेंसी हो गई 1। अब आते हैं कैल्शियम पे, 20 जिसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका 2, 8, 8, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अगर दे दे तो इसके क्या हो जाएगा, इसका भी लास्ट में 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट हो जाएगा। तो इस तरह इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता हो गई 2। तो इस तरह जो मेटल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं, यानी हर मेटल्स में या हर एलिमेंट में ये टेंडेंसी होती है, वो चाहते हैं कि हमारे जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है उसमें
8 इलेक्ट्रॉन्स रहें, यानी अष्टक यानी ऑक्टेट पूरा हो जाए। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स इसके विपरीत यानी इसके अपोजिट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कुछ कमी होती है, और इस तरह ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यानी ऑक्टेट बनाने के लिए कुछ इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर के एनायंस यानी नेगेटिव आयंस बनाते हैं। तो नॉन मेटल बनाते हैं नेगेटिव आयंस यानी एनायंस। नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं, यानी मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन को दे करके ऑक्टेट पूरा करते हैं, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और आउटर मोस्ट सेल में अपना ऑक्टेट यानी अष्टक को पूरा कर लेते हैं। अब देखें कुछ नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो नाइट्रोजन जो है एक गैस है, सिंबल है N, एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या करेंगे, इसमें 8 से आप माइनस करेंगे ऑक्टेट में, तो ये 5 आपका 3 है, तो इसके 3 जो वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स तो 5 हैं, लेकिन संयोजकता इसकी 3 हो जाएगी, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट को, यानी 8 पूरे करने के लिए। ऑक्सीजन को देखें तो 8 एटॉमिक नंबर, 2 और 6 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो 6 है यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता हो जाएगी 2। अब आते हैं फ्लोरीन पे, एटॉमिक नंबर है 9, तो 2 और 7 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। 7 है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए फ्लोरीन की जो वैलेंसी यानी संयोजकता हो जाएगी 1। फॉस्फोरस देखें तो 15 है इसका, तो 2, 8 और 5 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा KLM में, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। सल्फर पर आए तो सल्फर का है 16, 2, 8, 6, तो इस 6 है तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो इस तरह इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। अब क्लोरीन पे आए तो क्लोरीन जो है वो 17 इसका एटॉमिक नंबर है, 2, 8, 7 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो 7 है तो इसलिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। तो इस तरह आपने देखा कुछ नॉन मेटल्स के जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिए आपने, और इस तरह ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। तो अब देखें कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं जब मेटल रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स से, यानी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसमें जो मेटल्स होती हैं वो कैटायन यानी धनायन यानी पॉजिटिव आयंस को बनाती है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो जब ये मेटल अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो ये कैटायंस बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। इस तरह नॉन मेटल जो होती हैं इसके अपोजिट वो एनायन यानी ऋणायन यानी नेगेटिव आयंस बनाती हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, यानी नॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इससे उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये नॉन मेटल और मेटल इन दोनों में अपोजिट चार्ज आ जाता है, यानी मेटल में आता है प्लस और नॉन मेटल में आता है नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के कारण से हो जाती है। तो इस तरह से एक अट्रैक्शन फोर्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के कारण होती है। और अपोजिटली चार्ज आयन जो होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही फर्मली, बहुत ही मजबूती से होल्ड करे रहते हैं। तो इस तरह से बनते हैं आयनिक कंपाउंड्स। अब इसके एग्जांपल में देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो देखें सोडियम जिसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, सोडियम अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर लेता है यहाँ पर, और इसकी जो अपनी ऑक्टेट वो पूरा कर लेता है, तो 28 इसका Na+ यानी सोडियम कैटायन यहाँ पर बन जाता है। दूसरी तरफ जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन इसमें एक कम है ऑक्टेट बनाने के लिए, इसके पास 287 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और नेगेटिव आयंस बना रहा है यानी एनायन बना रहा है, तो इसके हो जाएंगे 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और ये क्लोराइड एनायन बनाता है। अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब यहाँ मिलते हैं, यहाँ पर देखिए कि सोडियम इसको यहाँ डोनेट कर रहा है एक, तो इस तरह यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलने से आपका
सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl अपने पास रखता है, क्योंकि Cl जो है बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेता है। तो इस तरह से बनता है सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट, साधारण नमक। अब आते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 कैसे बनता है। तो मैग्नीशियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। तो इस तरह इसके जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डोनेट करता है और बनाता है मैग्नीशियम कैटायन। दूसरी तरफ Cl जो है क्लोरीन है, 287 इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको ज़रूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और बनाता है क्लोराइड एनायन, जो कि हो जाता है 288 कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि मैग्नीशियम जो है अपने दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है दो क्लोरीन को, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी हो जाती है 2, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी 2। तो 2 क्लोरीन से जोड़ सकते हैं जिनको एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम पर आ जाता है 2 प्लस चार्ज, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, और क्लोरीन पर जाते हैं टोटली 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स को दोनों ले रहे हैं। तो इस तरह बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। अब आते हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म क्या होते हैं। सबसे पहले फिजिकल नेचर की बात करें तो आयनिक कंपाउंड जनरली सॉलिड और हार्ड होते हैं। जैसे साधारण नमक को देख लीजिए, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड के बीच बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। और इनको तोड़ने के लिए, इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होते हैं, यानी हमें बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है इनको मेल्ट करने के लिए या बॉयल करने के लिए। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी पर। तो आयनिक कंपाउंड जनरली जो वाटर होता है उसमें सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर एक जो है पोलर सॉल्वेंट होता है, और ये इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, इनमें ये नहीं घुलते, यानी तेल में ये नहीं घुलते, बट पानी में ये घुल जाते हैं। जैसे नमक है, पानी में आसानी से घुल जाता है, और ये केरोसिन पेट्रोल में नहीं घुलते। अब आता है कंडक्टिविटी में, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स बने होते हैं आयंस से, तो ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब इनको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व करने से इनके आयंस अलग अलग हो जाते हैं, तो ये बढ़ जाते हैं अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो इस तरह ये मोल्टन स्टेट में या फिर वाटर में डिसॉल्व होने पर ये इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।